नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से मनोनीत सदस्यों को लेकर नाराजगी का सिलसिला जारी है। जदयू नेताओं और जीतन राम मांझी के बाद अब वीआईपी चीफ और राज्य सरकार में पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने इस विषय को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मुकेश सहनी ने कहा है कि वीआईपी और हम को वादा किया गया था कि राज्यपाल कोटे से मनोनीत होने वाले सदस्यों में दोनों पार्टियों को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन चयन करने के दौरान हम लोगों से चर्चा तक नहीं की गई। इस दौरान मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से वह एडीआर की रिपोर्ट लेकर पहुंचे थे तो एडीआर की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में भी है, ऐसा कुछ नया लेकर नहीं आए थे। था कि एक सीट मिले, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार है, बहुत सारे लोग हैं, एडजस्टमेंट करना था तो नहीं कर पाए, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो आयोग अगर सब है उसमें हमारी पार्टी को भी मजबूती से ज़्यादा लोग को एडजस्टमेंट किया जाए। तो नीतीश कुमार के फैसले पर ऐतराज जता रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर मांझी जी जो बात कहे उस बात को समर्थन हम करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं चाह रहे थे, हम भी चाह रहे थे कि हमारी पार्टी को एक एमएलसी मिले, और इसके लिए के बात भी क्या, क्योंकि एनडीए गठबंधन है जहां 12 सीटें, तो उसमें एक हमारा भी अधिकार है। 64% 65% मंत्री जो है दागी हैं। देखिए, उस पर तो जो चुनाव आयोग में भी जो केस हो जाता है चुनाव के टाइम में, तो उनका भी नाम उस पर चढ़ जाता है क्रिमिनल केस में। लेकिन उसमें ये देखना है कि हत्या किसने किया, मर्डर किसने किया, जो बड़ा गंभीर जो मामला है वो किसने किया है, तो उसके ऊपर आधार पे बताया जा सकता है। इससे तो जनरल उनके ऊपर भी 2-4 गो आचार संहिता का केस होगा। कार्यपालक सहायकों की सेवा बेल्ट्रॉन को सौंपने, स्थायीकरण एवं वेतन बढ़ाने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से जिले के विभिन्न विभागों के कार्यपालक सहायक काम को ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के 6ठे दिन सभी कर्मियों ने अस्पताल चौक पर सरकार के सद्बुद्धि के लिए विधि विधान से हवन किया। संघ के जिला अध्यक्ष अमित राज ने बताया कि हम लोगों की बहाली बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत प्रतियोगिता परीक्षा लेकर की गई थी। अब सरकार ने कर्मियों की सेवा को बेल्ट्रॉन को सौंपने का निर्णय लिया है, जो एकदम से गैर कानूनी है। हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ करवा रहे हैं। हम लोग का हड़ताल का 6ठा दिन है। शायद सद्बुद्धि याद है मुख्यमंत्री लोगों को हम लोग का हड़ताल टूट जाए और हम लोग का मांग पूरा कर दिया जाए। ये आज हम लोग का हड़ताल का 5वां दिन है और प्रदेश के कार्यक्रम के अनुसार आज जो है हम लोग को हवन सद्बुद्धि के लिए, सरकार को सद्बुद्धि के लिए हम लोग हवन कर रहे हैं। उसमें दरभंगा जिला के सभी कार्यपालक सहायक, कुल 627 कार्यपालक सहायक के द्वारा बिहार सरकार की जो मंशा है उसको। बक्सर में होली का त्योहार नजदीक आते ही शराब तस्करों की सक्रियता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा से शराब की खेप गंगा नदी के रास्ते से जिलों में शराब की खेप पहुंचाने की आशंका को देखते हुए उत्पाद विभाग, रेल और जिला पुलिस सतर्कता बरत रही है। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बक्सर शहर के स्थानीय रामरेखा घाट और गोला घाट पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1758 बोतल शराब बरामद की है। कि नदी किनारे जो रामरेखा घाट है वहाँ पर कुछ हलचल है। वहाँ जब हम लोगों के द्वारा पहुँचा गया तो मालूम हुआ कि काफ़ी मात्रा में शराब जो है उतारा गया है। तुरंत वहाँ मेरे पदाधिकारी जो हैं वो हरकत में आए, उस जगह को घेरा गया तो मालूम हुआ कि वहाँ पर तो कोई मौजूद नहीं है, लेकिन 672 बोतल जो है रामरेखा घाट नदी किनारे उतारा हुआ है, जिसको पदाधिकारी ने कब्जा में किया। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सासाराम के अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ये लोग जमीन के पर्चाधारियों को उनके जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सदर अंचल कार्यालय पर माले नेता अशोक बैठा के नेतृत्व में महिलाओं तथा अन्य लोगों ने अपने भेड़ बकरी तथा बर्तन एवं चूल्हे के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने उन लोगों को जमीन का पर्चा दिया है, लेकिन दबंगों द्वारा उसे खाली नहीं किया जा रहा है। ये पर्चाधारी लोग हैं जो सासाराम अंचल के अगल बगल गांव के सब लोग हैं, और पर्चा गवर्नमेंट ने और प्रशासन ने दिया है बरसों से, और पर्चाधारी दौड़ रहे हैं, पूरा कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक गए। अब इनकी जमीन दखल नहीं हो रहा है, दबंग लोग बेदखल कर दिया। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं अस्थायी रूप से अंचल कार्यालय में कि जब तक अंचला अधिकारी पर्चाधारियों की जमीन दखल नहीं करा देते तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे, यहीं खाना बनेगा, यहीं सब लोग रहेगा। अस्थायी रूप से सारे माल मवेशी भी आ रहा है, सब कुछ लेके यही कार्यालय में हम लोग रहेंगे।
अरवल जिले के कुर्था प्रखंड क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर जिला यक्ष्मा केंद्र अरवल के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने हस्ताक्षर कर अधिक संख्या में लोगों को जुड़ने की अपील भी की है। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य है, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये लक्ष्य है कि टीबी को उन्मूलन किया जाए। हमारे बिहार और हमारे देश में 1 लाख में 217 केस है। वैसे तो शराबबंदी अभियान को लेकर जिला और रेल पुलिस शराब माफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर उनकी कमर तोड़ने में जुटी हुई है, लेकिन होली पर्व के नजदीक आते ही जिला एवं रेल पुलिस शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए खोजी कुत्ते का सहयोग लेना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पटना से खोजी कुत्ते के साथ बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पहुंची रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने प्लेटफॉर्मों पर खोजी कुत्ते के सहयोग से सर्च अभियान चलाया। आज इसको आप नाश्ता पानी ठीक से नहीं दिए। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिला इकाई अररिया के बैनर तले 15 मार्च से कार्यपालक सहायकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के 5वें दिन सरकार की नीतियों के विरुद्ध राज्य सरकार और बीपीएसएम द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए पूजन एवं हवन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिन हमने जुलूस निकाला, दूसरे दिन हमने भिक्षाटन का कार्यक्रम किया। शहर के मुख्य चौक चौराहों पे जाके रिक्शे वाले से, वकील से, हर किसी से हमने भिक्षा की मांग की। उन्होंने दिया, जिस पैसे को हम बीपीएसएम के पदाधिकारियों को उपहार स्वरूप भेंट करने हेतु प्रदेश स्तर को भेज दिया है। आज का क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम हम अपने सरकार के और पदाधिकारियों को बैठे लोगों के सद्बुद्धि के लिए कि ताकि उनका ध्यान हमारी ओर आकृष्ट हो, हमने सत्यनारायण भगवान का पूजा और हवन का कार्यक्रम किया है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। मेरा नाम मनीष कुमार ठाकुर, जिला अध्यक्ष अररिया। बताइए किस तरीके का आज विशेष अनोखे तरीके से? ये हम लोगों ने पहले जो है भिक्षाटन का कार्य किया, कैंडल मार्च निकाला है और आज यहाँ पे बिहार सरकार और बीपीएसएम में बैठे पदाधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहे हैं और भगवान से कामना करते हैं कि उन्हें मतलब कि सद्बुद्धि प्राप्त हो और हम लोगों को निजीकरण की ओर जो धकेला जा रहा है उससे मतलब उनको समझ में आए कि मतलब कि हम लोगों को उस ओर। मोतिहारी के प्रखंड स्थित बरमदिया पंचायत के वार्ड संख्या 8 में राशन की शिकायत करने पहुंची महिला वार्ड सदस्य के साथ राशन विक्रेता द्वारा हाथापाई और अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में वार्ड संख्या 8 की सदस्य निर्मला देवी ने बताया कि डीलर भगवान बैठा द्वारा लोगों को 2 माह की जगह 1 माह का राशन ही दिया जा रहा था। डीलर 1 माह के राशन में भी सरकार द्वारा निर्धारित वजन से काफी कम दे रहा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा वार्ड सदस्य से की गई। शिकायत पर पहुंची वार्ड सदस्य द्वारा 2 माह के निर्धारित राशन देने की बात कहते ही डीलर ने महिला वार्ड सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए हाथापाई शुरू कर दी। डीलर द्वारा महिला वार्ड सदस्य को हरिजन एक्ट में फंसाने की भी धमकी दी गई है। ये बरमदिया पंचायत के वार्ड नंबर 8 के वार्ड सदस्य हूँ। डीलर श्री भगवान बैठा राशन 2 महीना का देना था, राशन बांट रहा था। वो 1 महीना का राशन दिया है, वो भी 1 महीना में भी कम दे रहा था। तो महिला लोग, ग्रामीण महिला लोग आई है मेरे पास, दीदी राशन कम दे रहा है, 2 महीना का देना है, 1 महीना का दे रहा है, उसमें भी कम दे रहा है, आप चलिए। तो हम गए हैं, तो हम बोले हैं जो डीलर साहब काहे कम राशन दे रहे हैं? तो वो बोला है कि हमको जितना देना है उतना देंगे। आप पब्लिक से पूछिए ना क्या हुआ है। लड़का के लेके मारपीट हुआ है, राशनों के लेके मारपीट हुआ है, तो जबरदस्ती घर में ढुक गया, समझे? जबरदस्ती घर में ढुक गया। यहाँ का पब्लिक से पूछिए, लड़का से खेलने के लिए मारपीट हुआ है। अभी हॉस्पिटल में है,
नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती सवैया टांड पंचायत में बीते 8 मार्च को भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के अभिकर्ता से हुई लूट का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। लूटपाट की घटना के बाद कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूट कांड का उद्भेदन कर लुटेरों को गिरफ्तारी करने की जानकारी दी। एक डकैती घटना हमारे थाना क्षेत्र में घटी थी। थाना से काफी सुदूर है हमारा जो सबसे दूरस्थ जगह है सवैया टांड पंचायत। वहाँ पे एक जगह है मझिया मारन, वो घोर जंगल है और झारखंड की सीमा से सटा हुआ है। वहाँ पे भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड एक दुमचाजी कंपनी है, नॉन बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी है। उनका पैसा लेकर, कंपनी का पैसा लेकर उसके मैनेजर और एक स्टाफ जा रहे थे। मझिया मारन जो हमारा रजौली थाना अंतर्गत निर्जन पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे रिपोर्टिंग की गई कि 5-6 अपराधकर्मी जो हथियार और लाठी डंडे से लैस थे मोटरसाइकिल रुकवाकर इनकी मोटरसाइकिल से और इनके पास से करीब 1.5 लाख रुपया, 1,50,486 रुपया। मधुबनी में कोरोना के 13 केस एक्टिव हैं। इन 13 में कोई होम आइसोलेटेड है तो कोई कोविड केयर सेंटर पर है। साथ ही 6 प्रखंडों के जिन गांव में संक्रमित पाए गए हैं उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इधर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने और मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के उद्देश्य से झंझारपुर पुलिस द्वारा थाने के समक्ष मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। झंझारपुर के एसडीपीओ आशीष आनंद ने कहा कि सभी लोग मास्क लगाकर घर से निकले, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडल में इस तरह की कार्रवाई चल रही है और चूंकि जो कोरोना को लेकर के मास्क, सैनिटाइजर वगैरह के यूज की जो हम लोग यूज कर रहे थे, वो मैं आपके थ्रू भी अपील करना चाहूँगा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और हर वर्ग इससे प्रभावित होता है। इसलिए निश्चित रूप से वो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और स्तर पर हम लोग जो भी कार्रवाई की जाती रही है पहले भी, वो सख्त से सख्त कार्रवाई अभी भी जारी है। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।